इसे हम पत्थर चट्टा बोलते हैं। अन्य भाषाओं में इसे पत्थर चूर भी बोलते हैं। पत्थर चट्टा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पथरी को तोड़ता है। हमारे गॉल ब्लैडर या फिर किडनी में जो स्टोन बन जाते हैं उनको ये रिमूव करता है। इसे पर्नबीज के भी नाम से जाना जाता है और इसे बर्बरिस वल्गैरिस भी बोलते हैं। इसे जख्मे हयात भी बोलते हैं। पर्ण बीज इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पर्ण का अर्थ है पत्ता और बीज का अर्थ है सीड्स। तो ये इसके जो सीड्स हैं पत्तों से ही हो जाते हैं। आप इसके पत्ते को यदि रोप दें, इसके पत्तों को मिट्टी में रोप दें तो ये अपने आप स्वतः ही इससे पत्तों के किनारे से नए नए पौधे निकलने लगते हैं। जख्मे हयात इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जख्म के या घाव को भरने के काम में आता है, इसलिए इसका नाम जख्मे हयात भी पड़ा है। अगर आपके किडनी में स्टोन हो गया है तो ये जो प्लांट है ये आपके किडनी के स्टोन को पूरी तरह से निकाल देने में ये सक्षम है। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उसकी भी विधि है, वो थोड़ी विधि अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जान लेते हैं किस तरह से क्या मात्रा आपको लेनी है ताकि ये पथरी जो है आपके अगर किडनी में है तो ये कैसे निकल जाएगा। तो मात्रा में इसे आप इसके पत्तों को लेना है। पत्तों की मात्रा होगी 2 पत्ते। यदि बहुत बड़े पत्ते हैं इसके तो आपको एक सिंगल पत्ता लेना है। यदि छोटे छोटे पत्ते हैं तो 2 या 3 पत्ते आपको एक बार में लेने हैं। सुबह और शाम खाली पेट इसको आपको लेना है। पत्तों को आप चबाकर खा जाएं, इसका रस चूस जाएं तो बेहतर है। उसके साथ उसकी जो सिट्ठी बचेगी उसको आप फेंक भी सकते हैं या फिर उसको घोंट कर पी भी जा सकते हैं। दूसरे तरीक़ों से भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। आप इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। 2 या 3 पत्तों को आप पानी में अगर यदि उबाल दें और उबालने के बाद जो पानी आधा रह जाएगा उबालते उबालते तो उसके बाद उस पानी को आप पिएं तो वो भी फ़ायदा करेगा। लेकिन मैं जब भी बताता हूँ तो कच्चे पत्ते को ही लेना सबसे बेहतर उपाय होता है। तो 2 से 3 पत्ते आप इसका नियमित रूप से सुबह और शाम सेवन करें खाली पेट। खाने के आधा 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है और इससे आपकी पथरी 2 से 3 महीनों में पूरी तरह से निकल जाएगी। आप किसी को यदि खाने में परेशानी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके 2 से 3 पत्तों को लेकर आप किसी चीज़ में इसको कूट लें। कूट के इसके रस में थोड़ा पानी मिलाकर इसको अच्छी तरह से कपड़े से निचोड़ लें और जो रस मिलता है उसको आप पी जाएं। आप इस तरह से भी सेवन इसका कर सकते हैं। पत्तों को जहाँ तक संभव है आप इसे ताज़ा ही लें। सुखाने के बाद मैं कभी राय नहीं देता हूँ कि सुखा के आप इसके पत्तों को गर्म करके या काढ़ा बना के पिए। सबसे बेहतर है इसके पत्तों को आप सीधे धो के इसके पत्तों को आप खा जाएं और जो खाने के बाद की बचती है उसको आप या तो फेंक सकते हैं या फिर उसको भी घोंट जाएं तो अति उत्तम है। अगर कोई उपाय शेष न रहे तो आप इसके पत्तों को सुखाकर इसका पाउडर बना लें और पाउडर को नियमित रूप से सेवन करें। इससे भी लाभ मिलेगा, लेकिन ये जो लाभ मिलेगा वो ज़्यादा असरदार नहीं होगा। सबसे उत्तम यही है कि आप इसके पत्तों को सीधे सीधे सेवन करें। ये सबसे बेहतर उपायों में से एक है। पाउडर अगर लेना हो तो 1-1 चम्मच सुबह और शाम आपको खाली पेट के साथ लेना पड़ेगा। होम्योपैथी में इसी का रस बल्बरिस वल्गैरिस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कहीं ना मिले तो आप वहाँ से भी होम्योपैथी की दुकान से भी बल्बरिस वल्गैरिस के नाम से आप ले सकते हैं और उसका भी नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। उससे भी लाभ होगा, लेकिन सबसे उत्तम लाभों में से एक है इसके ताज़ा पत्ते का सेवन करना। अगर आपको शरीर पे कहीं जख्म हो जाता है या फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं या अंदर भी कहीं जख्म हो जाता है तो उसमें भी इसका सेवन
इसी तरह से आप कर सकते हैं। फ़ायदा बिल्कुल होना निश्चित है। अगर कहीं जख्म हो जाता है तो आप इसके पत्तों को निचोड़ कर वहाँ पर बांध लें, उससे भी बहुत फ़ायदा पहुँचता है। पत्तों को तवे पे भी गर्म करके सेक के और उसके बाद भी आप जख्म पे इसे बांध सकते हैं, उससे भी उत्तम लाभ मिलता है इसका। जख्म पे लगाने के बाद 1 सप्ताह के अंदर उस जख्म का ठीक हो जाना मुमकिन है। कोई कीड़ा वगैरह या ततैया काट लेता है तो उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं आप। उसके पत्ते को आप लगा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है तो उसको निकालने के लिए क्या करना है कि आप इसके रस जो इसका निकलेगा उसके साथ आपको आधा चम्मच शहद और साथ में शिलाजीत का 1 चुटकी से भी आधा चूर्ण आपको मिला के उसको अच्छी तरह से मिला लेना है और उसके बाद उसका नियमित रूप से सेवन करना है। इससे आपकी गॉल ब्लैडर की भी पथरी निकल सकती है 2 से 3 महीनों में। आपको पहले बता दूं कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन पहले से अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो उसको निकालना संभव इससे ज़्यादा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका ट्राई कर सकते हैं। थोड़े थोड़े रेसे होके ये आपको कम होता जाएगा और हो सकता है निकल जाए, या फिर अगर कैल्शियम की पथरी है तो थोड़ा निकलने में दिक्कत भी हो सकता है। गॉल ब्लैडर के स्टोन है तो उसको पूरी तरह से निकालने के लिए और अन्य भी उपाय हैं, वो भी आपको मैं अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए पक्का क्या करना है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। रिजल्ट्स बड़े ही उत्तम हैं। अगर आपको स्टोन्स हो गए हैं तो आप इसका सेवन ज़रूर करके देखें, क्योंकि बिना ऑपरेशन के ये सबसे अच्छी विधि है निकालने की। इससे बढ़िया अभी और कोई विधि नहीं है नेचुरल तरीके से निकालने की। पथरी निकालने के लिए और भी आयुर्वेद में बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं, लेकिन ये सबसे उत्तम और आसान विधियों में से एक है। तो आप इसका नियमित रूप से सेवन करें, आपकी पथरी अवश्य निकल जाएगी। अगले वीडियो में और भी डिटेल से चर्चा करूंगा इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दूसरे को किसी को हो गया है तो उनके साथ भी ये बातें शेयर कीजिए और ज़रूर उनको इसके लाभ के बारे में बताइए। अगले वीडियो में और भी डिटेल में चर्चा करूंगा इसके बारे में। बने रहिए हमारे साथ मेरे चैनल क्रिएटिव लाइफ पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर से पूछें, मैं ज़रूर से उसका उत्तर दूंगा। तो इस तरह से आप अपनी पथरी को निकाल सकते हैं। इसे हम पत्थर चट्टा बोलते हैं, अन्य भाषाओं में इसे पत्थर चूर भी बोलते हैं। पत्थर चट्टा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पथरी को तोड़ता है। हमारे गॉल ब्लैडर या फिर किडनी में जो स्टोन बन जाते हैं उनको ये रिमूव करता है। इसे पर्ण बीज के भी नाम से जाना जाता है और इसे बर्बरिस वल्गैरिस भी बोलते हैं। इसे जख्मे हयात भी बोलते हैं। पर्ण बीज इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पर्ण का अर्थ है पत्ता और बीज का अर्थ है सीड्स। तो ये इसकी जो सीड्स हैं पत्तों से ही हो जाते हैं। आप इसके पत्ते को यदि रोप दें, इसके पत्तों को मिट्टी में रोप दें तो ये अपने आप स्वतः ही इससे पत्तों के किनारे से नए नए पौधे निकलने लगते हैं। जख्मे हयात इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जख्म के